जब गुलिस्तान को भूख की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले हमारी गर्दन कटी, फिर भी कहते हैं हमसे ये चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा शुक्र है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा एहसान हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इबादत करने के लिए, अपनी इताअत करने के लिए हमें दीन इस्लाम में अज़ीम दीन नवाजा। वही अल्लाह ताला ने और भी हम पर मज़ीद एहसान ये किया कि अल्लाह ताला ने हमें रहने के लिए अजीम मुल्क, प्यारा मुल्क हिंदुस्तान दिया। मुल्क हिंदुस्तान की तारीख में जो दिन बहुत अहम शुमार किए जाते हैं, मुल्क हिंदुस्तान की तारीख में दो दिन बहुत मोतबर माने जाते हैं। एक 15 अगस्त, दूसरा 26 जनवरी। अनकरीब 26 जनवरी आने वाला है। मैं आज के इस मौजू में 2-3 बातें पेश करूँगा। नंबर 1, मुसलमानों ने इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ पेश की, मुसलमानों का इस मुल्क में क्या हिस्सा है, और मुसलमानों की तारीख को कैसे मिटा दिया गया, मुसलमानों की तारीख को किताबों से किस तरह बस कर दिया गया। इंशाअल्लाह हम 2-3 बातों पर आकर रोशनी डालेंगे। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, इस बात से हमें कोई भी इनकार नहीं कि इस मुल्क की जंग आज़ादी हम तमाम लोगों ने मिलकर लड़ी है। जिस तरह मुसलमानों ने जंग आज़ादी लड़ी है, गैर मुस्लिमों ने भी लड़ी है, यहाँ के सिखों ने भी लड़ी है, ईसाइयों ने भी लड़ी है, यहाँ के रहने वाले हर अफराद ने लड़ी है। लेकिन मैं एक बात बतौर चैलेंज कह देता हूँ कि जितना हम मुसलमानों ने इस मुल्क के खातिर अपनी कुर्बानियाँ पेश की है, उतना पूरे गैर कौमों ने मिलकर भी उतनी कुर्बानियाँ पेश नहीं की इस मुल्क के खातिर। जितना पसीना, जितना खून और जितना खून हमने बहाया है, गैर कौमों ने उतना पसीना भी नहीं बहाया। इसके बावजूद आज हर तरफ यही नारा लगाया जाता है कि मुसलमान इस मुल्क का वफादार नहीं, मुसलमान इस मुल्क से मोहब्बत करने वाला नहीं, मुसलमान मुल्क का गद्दार है। हमने कहा एक नारा तुमने लगाया, तुम्हारा नारा झूठा था, एक नारा हमारा है जो नारा सच्चा भी है, अच्छा भी है, तुमसे गलती भी। सुनो, मुसलमान कौन होता है? मुसलमान वो होता है जो इस सरजमीन के ऊपर 5 वक्त अपनी पेशानी को टेक देता है। मुसलमान वो होता है जो अपने नबी की बातों पर अमल करता है। मुसलमान वो होता है जो इस मुल्क के खातिर सारी चीज़ों को कुर्बान कर देता है। मुसलमान वो होता है जो इस मुल्क के खातिर अपनी जान को कुर्बान कर देता है। मुसलमान वो होता है जो इस मुल्क के खातिर अपनी जायदाद को भी कुर्बान कर देता है। मुसलमान वो होता है जो इस मुल्क के खातिर अंग्रेजों को भगा देता है। मुसलमान वो होता है जो इस मुल्क के खातिर सारी परेशानियों को बर्दाश्त कर लेता है। मुसलमान वो होता है जो इस मुल्क के खातिर अपनी बीवी को बेवा कर देता है। मुसलमान वो होता है जो इस मुल्क के खातिर अपने बच्चों को यतीम कर देता है, लेकिन अपने इस मुल्क से कभी गद्दारी नहीं करता। हाँ, मुसलमान वफादारी करने का नाम है। सबसे ज्यादा इस मुल्क का वफादार मुसलमान है, सबसे ज्यादा इस मुल्क का जानिसार मुसलमान है, सबसे ज्यादा इस मुल्क का अमरदार मुसलमान है। हमने कहा तुम मुझसे अपनी तारीख मांगते हो, सुनो मेरी तारीख, सुनो मेरी कुर्बानी सुनो। हमने इस मुल्क के खातिर कितनी कुर्बानियाँ दी है, हमने इस मुल्क के खातिर कितना खून बहाया है, हमने इस मुल्क के खातिर कितनी जायदाद, कितनी जान लुटाई है, उतना तुमने अपना पसीना भी नहीं लुटाया। सुनो, सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ आलम में बगावत बुलंद करने वाला वो भी मुसलमान था। सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ तारीख चलाने वाला वो भी मुसलमान था। अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ने वाला वो भी मुसलमान था। 1857 की जंग आजादी में 2 मुहाज बनाए गए। एक मुहाज की क़यादत जाफर खान सिंह ने की, वो भी मुसलमान था। दूसरे मुहाज की क़यादत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की कर रहे थे, वो भी मुसलमान था। सारे मुसलमान ही नजर आते हैं। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, इसके बावजूद हम ही से पूछा जाता है कि तुमने इस मुल्क के खातिर क्या कुर्बानियाँ पेश की। इतनी कुर्बानियों के बावजूद भी हमसे ही कहा जाता है तुम अपनी वफादारी का सबूत पेश करो। हाँ, मैं अपनी वफादारी का सबूत पेश करता हूँ। 1857 की जंग आज़ादी से पहले एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर मौलाना मोहम्मद कासिम नानौतवी शरीक थे। उस मीटिंग के अंदर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की शरीक थे।
उस मीटिंग के अंदर रशीद अहमद गंगोही शरीक थे। उस मीटिंग में 3 तरह की बात हुई। एक बात हुई कि ही नहीं, या तो हम अंग्रेज की गुलामी कबूल कर ले, या तो हम फिर अंग्रेज से लड़ते लड़ते शहीद हो जाए। किसी ने कहा मौलाना आप इस तरह की बातें करते हैं, अंग्रेज से हम कैसे लड़ेंगे, हमारी तादाद बहुत थोड़ी है, हमारे आदमी बहुत कम है। सुनो मुसलमानों की तारीफ सुनो। इस वक्त कायदे अजीमत बानी दारुल देवबंद मौलाना मोहम्मद कासिम ननौतवी ने जो बात कही, मौलाना मोहम्मद कासिम ननौतवी का ये जुमला था कि सारे हिंदुस्तानियों के दिलों में जंग आज़ादी का शोला, हिंदुस्तान को आज़ाद करने का शोला भड़कने लगा। मौलाना मोहम्मद कासिम ननौतवी फरमाने लगे, हाँ तुम्हारी बात तो सही है कि हम कम हैं, लेकिन हमारे सवाल का जवाब दो, क्या हमारी तादाद गाज़ियाने बदर से भी कम है? क्या हमारी तादाद जंग बदर में शरीक होने वाले सहाबा से भी कम है? वो तो 313 थे, उन्होंने कुफर को हिला के रख दिया, हम तो हिंद हैं, तो यह अंग्रेज क्या चीज़ है? मौलाना मोहम्मद कासिम ननौतवी का ये जुमला कहना था कि तमाम लोगों के दिलों में जंग आज़ादी का शोला भड़कने लगा और तमाम लोगों ने यह अहद किया कि हम अपने इस मुल्क को आज़ाद करा के रहेंगे। चुनांचे और मेरी तारीफ सुनी है तो मुसलमानों की तारीफ और सुनो। मैं अपना किताब पेश नहीं करूँगा, तुम्हारा किताब पेश नहीं करूँगा, मैं अंग्रेज मौलवी की बात पेश करूँगा। अंग्रेज मौलवी खुद कहता है कि अगर मुसलमान इस मुल्क की जंग आज़ादी में शरीक न होते तो ये मुल्क हमसे कभी भी नहीं छीन सकता था। मिस्टर मौलवी कहता है जब 1857 की जंग आज़ादी के बाद हुकूमत बरतानिया ने, अंग्रेज़ों ने डॉक्टर विलियम को एक खत लिखा। उस खत के अंदर लिखा हुआ था कि डॉक्टर विलियम तुम मुझे बताओ पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारी हुकूमत कैसे कायम होगी। डॉक्टर विलियम ने उस खत के अंदर 3 चीज़ों का मशवरा दिया। कहा अगर तुम पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत करना चाहते हो तो तुम्हें 3 काम करना पड़ेगा। नंबर 1, मुसलमानों के कुरान करीम को जला दो। नंबर 2, इनके उलमाए किराम को फांसी पर लटका दो, इसलिए कि जब तक उलमाए किराम मौजूद है मुसलमानों के दिलों के अंदर, मुसलमानों के खून के अंदर जज्बा जिहाद मौजूद है, और जब तक मुसलमानों के अंदर जज्बा जिहाद मौजूद है मुसलमान कभी भी हिंदुस्तान पर में कब्जा करने नहीं देंगे। तीसरी बात जो मिस्टर विलियम ने लिखी थी, कहा था इनके मदारिस को शहीद कर दो। चुनांचे मिस्टर टॉमसन अपनी किताब में, अंग्रेजी की एक किताब में लिखते हैं कि 1857 की जंग आज़ादी से लेकर 1864 तक ये मुसलमानों का सबसे बुरा वक्त रहा, पूरे हिंदुस्तानियों का सबसे बुरा वक्त रहा। मिस्टर टॉमसन लिखते हैं कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद इन 3 बातों पे अमल क्या किया। चुनांचे 1857 के बाद तकरीबन कुरान करीम के 3.5 लाख उसके जालिम अंग्रेज कमबख्त ने जला दिए। उसके बाद दूसरे काम पे उसने अमल करना शुरू किया, उलमाए किराम को पकड़ने लगा। जहाँ जहाँ ये कुर्ता वाला, टोपी वाला, पायजामा वाला नजर आता इन तमाम लोगों को वो पकड़ के फांसी पे लटका देता। मिस्टर टॉमसन कहता है कि मुझे पैदा करने वाले की कसम, मैं एक दिन अपने खेमे में मौजूद था, मुझे इंसानों के जलने की बदबू महसूस हुई। जब मैं बाहर निकल के देखता हूँ आग का अंगारा धक रहा है, आग की शुआएं बुलंद हो रही है। 40 उलमाए किराम को बुलाया गया और कहा मौलवी तो सिर्फ ये कहते कि जंग आज़ादी की तारीख में हम शरीक नहीं थे, जंग आज़ादी की लड़ाई में हम शरीक नहीं थे, हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमान की उलमाए किराम पर, कुर्बान जाओ उस मुसलमान अवाम पर। मिस्टर टॉमसन कहता है मुझे पैदा करने वाले की कसम, तमाम उलमाए किराम अपने आप को आग में जला दिया, तमाम उलमाए किराम आग में जल गए, लेकिन 40 में से किसी ने ये नहीं कहा कि हम जंग आज़ादी की लड़ाई में शरीक नहीं थे। उन 40 में से किसी ने भी अंग्रेज के सामने अपने घुटने नहीं टेके, उन 40 में से किसी ने भी अंग्रेज के सामने अपना सर नहीं झुकाया। फिर 40 उलमाए किराम को बुलाया गया, उसके साथ भी यही मामला किया गया। मिस्टर टॉमसन अपने किताब के अंदर लिखता है कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद खैबर से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर खैबर तक कोई भी तरफ ऐसा ना था जहाँ पर उलमाए किराम की लाश लगी हुई ना हो। मिस्टर टॉमसन कहता है कि एक आलिम दीन को हमारे सामने बुलाया गया, एक तोप था, तोप के मुंह पर उस आलिम दीन को बांध दिया गया और बांधने के बाद उस बटन
बटन को दबाया गया। उस बटन को दबाने के बाद उस आलिम दीन का पूरा जिस्म रेजा रेजा हो गया, उस आलिम दीन का पूरा जिस्म बिखर गया। हमने कहा इसी मुल्क की आज़ादी के खातिर मौलाना अहमदुल्लाह शाह मद्रासी को दिल्ली के अंदर फांसी पे चढ़ा दिया गया। इसी मुल्क की आज़ादी के खातिर मौलाना मोहम्मद कासिम ननौतवी के कनपट्टी में गोली लगी। इसी मुल्क की आज़ादी के खातिर मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह को माल्टा की जेल में कैद कर दिया गया। और माल्टा की जेल में कैद करने के बाद उनके शाहिद ऊपर बयान करते हैं कि अंग्रेज हमारे उस्ताद को जेल खाने के नीचे ले जाता, आग की बड़ी बड़ी लोहों को गर्म करता था, हमारे उस्ताद के पीठ में डांटता था और कहता था कि महमूद हसन देवबंदी ये फतवा दे दे कि अंग्रेजों के हक में जिहाद नहीं है। शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी क्या कहते सुनो, मुसलमानों को अतारे वतन देने वालों सुनो। शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी ने कहा मैं बिलाल का वारिस हूँ, हमारी चमड़ी उतर सकती है, हमारी जान जाय हो सकती है, लेकिन अंग्रेज मैं तुम्हारे हक में कभी भी फतवा नहीं दे सकता। माल्टा की जेल में दो तबका था, एक तबका वो था जो अंग्रेज के जुल्म सितम को देखा वहां से भाग आया, अंग्रेजों से माफी मांगी। एक तबका मुसलमानों का था, एक तबका उलमाए किराम का था कि अंग्रेजों के जुल्म और जबर को देखने के बाद भी उस उलमाए दीन ने, उस मुसलमान अवाम ने यही कहा हाँ मैं जंग आज़ादी की तारीख में शरीक था और जंग आज़ादी की लड़ाई में हमेशा शरीक रहूंगा। मौलाना हसन मोहाली 27 साल अंग्रेज की जेल में रहे और जब 27 साल गुजर गया, एक अंग्रेज ने कहा हसन मोहाली जब तुम आए थे तुम्हारी जवानी की उम्र थी, अब जब तुम जेल में हो तुम्हारे बुढ़ापा आ गया है, तुम सिर्फ एक बार ये कह दो कि जंग आज़ादी हम नहीं लड़ेंगे। सुनो हसन मोहाली ने क्या कहा। हसन मोहाली ने उसको एक शेर पढ़ा, क्या है मशक़ सुखनजानी चक्की की मुशक्क़त भी, एक तुर्फ़े तमाशा है हसरत की तबीयत भी। और जो चाहो सितम कर लो, जो चाहो सितम कर लो और बिगड़ लो, पर मुझसे पसंद ले लो की हो जो शिकायत भी। ये हमारे उलमा इकराम की, ये हमारे मुस्लिम अवाम की तारीख है। इसके बावजूद भी हमसे ही मुल्क की वफादारी का सबूत मांगा जाता है, इसके बावजूद भी हमें ही सरकार वतन कहा जाता है। हमने कहा कि जितना हमने इस मुल्क के लिए अपना खून बहाया था उतना किसी ने अपना पसीना भी नहीं बहाया है, उसके बावजूद हमसे ही वफादारी का सबूत ये बताओ। हमने कहा इसी मुल्क के आज़ादी के खातिर मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह को बर्फ की सिलवटों पर मिटा दिया गया। जब उनका जिस्म ठंडा हो गया, अंग्रेज कहता है अहमद अली लाहौरी तुम्हारा जिस्म ठंडा हो गया है, अब तुम मेरे हक में फतवा दे दे। मौलाना अहमद अली लाहौरी क्या फरमाते हैं सुनो और अपने ईमान को मजबूत करो। मौलाना अहमद अली लाहौरी फरमाते हैं कि हाँ हाँ जिस्म तो मेरा ठंडा हो चुका है, लेकिन सुनो ईमान पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका है। हमने कहा आज जब जंग आज़ादी की तारीख बयान की जाती है तो उसमें सिर्फ 3-4 आदमियों का इनाम दिया जाता है। जब कोई मुसन्निफ किताब लिखता है मुसलमानों की तारीख को क्यों नहीं बयान करता, मुसलमानों की अज़मत की दास्तान को क्यों नहीं रकम करता, तुम हमारी तारीख को मिटाना चाहते हो। अगर सिर्फ जंग आज़ादी लड़ने वाला महात्मा गांधी था, अगर सिर्फ जंग आज़ादी लड़ने वाला जंग आज़ादी लड़ने वाला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था, यही 3-4 अफराद थे, फिर मुझे बताओ कि शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी कहाँ गए। अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले आलम बगावत करने वाले शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी कहाँ गए। अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ने वाला मौलाना मोहम्मद कासिम ननौतवी कहाँ गए। हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की कहाँ गए। हाफिज जामिल शहीद कहाँ गए। हाफिज ममलूक कहाँ गए। मौलाना असद किफायत अली काफी कहाँ गए। मौलाना फजल हक खैराबादी कहाँ गए। मेरे दोस्तों तारीख को बयान करने का वक्त नहीं है, वक्त बहुत कम है। आखिरी बात जो आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, मुझे शिकवा है अपने मुस्लिम नौजवानों से, मुझे शिकायत है अपने मुस्लिम अवामों से कि आज जब जंग आज़ादी की तारीख बयान करते हैं, आज जब आप अपने स्कूलों में 26 जनवरी या 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं, आज जब अपना प्रोग्राम करते हैं, उस प्रोग्राम के अंदर अपने अकाबिर व अजदाद की, अपने मुसलमान आबा व अजदाद की तारीख को क्यों नहीं बयान करते। क्या हमारे आबा व अजदाद ने, क्या हमारे बाप दादाओं ने खून इसलिए दिया था कि सिर्फ 26 जनवरी को झंडा लहरा दिया जाए। क्या हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानी इसीलिए दी थी कि सिर्फ 26 जनवरी को मिठाइयाँ तकसीम कर दी जाए। नहीं, हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानी इसलिए दी थी ताकि हमारी बाद में आने
वाली नस्लें महफूज रह सके, ताकि हमारे बाद में आने वाली औलादें इज्जत के साथ जी सके, ताकि हमारे बाद में आने वाली औलादें अजमत के साथ जी सके, ताकि हमारी बाद में आने वाली नस्लें आज़ादी के साथ जी सके।